Hello students, now I am going to explain you cube root of number using its unit digit। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट को देख करके उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो दो कंडीशन यहाँ पे फॉलो होना है। पहला कंडीशन ये है कि द नंबर शुड बी परफेक्ट क्यूब। कोई भी नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है उसी का क्यूब रूट हम इस यूनिट डिजिट इस रूल से या इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ द गिवन नंबर इज परफेक्ट क्यूब देन वी कैन कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर बाय यूजिंग दिस मेथड। तो पहला रिस्ट्रिक्शन तो ये है। दूसरी बात कि उसी नंबर तक के नंबर का हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं जो 6 डिजिट का हो। यानी अगर कोई नंबर 6 डिजिट से बड़े डिजिट का नंबर हो तो उसका हम क्यूब रूट इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो दो रिस्ट्रिक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर परफेक्ट क्यूब होना चाहिए और वो नंबर 6 डिजिट से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। इन्हीं दोनों कंडीशन में हम इस मेथड को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसको यूज कैसे करना है मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए ऑफ 6 क्वेश्चन दिस ऑफ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है, जिसको हम बाय यूजिंग दिस मेथड वी विल want to find out the cube root of the given number। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं इसको ध्यान से देखिए। गिवन नंबर का यूनिट डिजिट देखते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट इसका क्या है 2। ठीक है, द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर is 2। ओके, therefore इस यूनिट डिजिट का हम क्यूब लिखेंगे। तो यूनिट डिजिट का क्यूब क्या होगा, therefore 2 is 8। है बात समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन नंबर का यूनिट डिजिट देखा, इस नंबर का क्यूब हमने किया, क्यूब आ गया 8। ओके, अच्छा मतलब क्या हुआ कि इस नंबर का जो क्यूब रूट आएगा उस क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा। आई बात समझ में। इस नंबर के क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा। अब क्या करेंगे, अब ये नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है, यानी इसको हम इस मेथड को यूज करके इसको क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक चीज हमने पता कर लिया कि गिवन नंबर का यूनिट डिजिट 2 है, देयरफॉर इसके क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। ओके, नाउ स्ट्राइकिंग फ्रॉम राइट से स्ट्राइक करते हैं, राइट से चलते हैं और फर्स्ट 3 डिजिट को छोड़ करके देखते हैं कि डिजिट क्या बचे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट 3 डिजिट को छोड़ करके देखते हैं इसके बाद क्या कौन से डिजिट बचे हुए हैं। मान लीजिए ये नंबर अगर ऐसे होता 4432 होता तो हम क्या लिखते हैं, इसका अगर क्यूब रूट हमको फाइंड आउट करना रहता तो हमने अभी आपको बताया कि इसके क्यूब रूट में क्या आएगा, इसका क्यूब आएगा, दैट इज 8 आएगा। ओके, और शुरू से 3 डिजिट छोड़ करके जो लास्ट डिजिट बचेगा उसको यहां लिख देंगे, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। क्लियर। पहले हम क्या करेंगे, गिवन नंबर के यूनिट डिजिट का क्यूब लिखेंगे, उस क्यूब का यूनिट डिजिट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 5 होता तो इसका क्यूब क्या होता 125, तो 125 की जगह पे उसका यूनिट डिजिट लिखते 5 लिखते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 8 है और सॉरी यहाँ पे 2 है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो जो इसका क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8। ठीक है, अब ये नंबर क्या है 4432 है। जब हम इसको राइट से स्ट्राइक करेंगे तो एक नंबर ही लेफ्ट होता है, एक ही नंबर बचता है, यानी 4। तो 4 को हम यहाँ लिख देंगे एंड 48 इज द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर।
ओके, बट इन द गिवन क्वेश्चन जैसे ही हम राइट से स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, 314 बच रहा है, यानी 314 यहाँ पे बच रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो 10th डिजिट है वो क्या आएगा। तो इसको करने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसका क्यूब 314 के या तो बराबर हो या तो उससे छोटा हो। ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर जिसका क्यूब 314 से या तो छोटा हो या इसके बराबर हो। तो हम देखते हैं कि 6 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 216 आता है। 6 का क्यूब क्या आता है? 216। ओके, और 216 क्या होगा? 314 से छोटा होगा। इसके बाद का नंबर हम नहीं ले सकते, क्योंकि जब 7 का क्यूब लेते हैं तो वो 314 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 नहीं ले सकते। यहाँ पे हमने देखा कि 6 क्यूब 216 आ रहा है और ये इस गिवन नंबर से छोटा है। इसका मतलब इसके क्यूब रूट का जो 10th डिजिट होगा क्या होगा? 68। सो 68 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 68 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन इज, अब इसको लिखेंगे कैसे मैं थोड़ा सा इसमें भी डिस्कस करता हूं। ये हमने लिख दिया। नाउ लिखेंगे, नाउ स्ट्राइकिंग फ्रॉम राइट वी हैव a number 340. We have a number 340. Okay, now आप जानते हैं 6 क्यूब is less than 314. 6 क्यूब 314 से कम होगा, इसलिए therefore the 10th digit of is cube root of the given number, cube root of the given number is 6. Okay, therefore cube root is 6 and unit digit क्या है? 8. That is 68 is our required answer. 68 is our required answer. Okay. इसी तरह से पार्ट बी भी सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। पार्ट बी में देखिए, द गिवन नंबर इज सॉल्यूशन। द गिवन नंबर इज 857375। ये गिवन नंबर है। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर is 5, therefore 5 cube is equal to 125. Okay, 125 में 5 को 5 क्या होगा? हमारा जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट डिजिट होगा। हमने यहाँ से एक चीज पता कर लिया कि जो भी इसका स्क्वायर रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। क्लियर? नाउ therefore लिख लेंगे यहाँ पे, therefore यूनिट digit of the cube root is 5. Okay, now striking from right we have a number क्या? यहाँ से राइट से स्ट्राइक करेंगे, 375 को छोड़ करके बचेगा क्या? 857 नंबर 857। ठीक है, आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब इससे छोटा हो। तो हम देखते हैं कि 9 का क्यूब क्या होगा? 9 का क्यूब इज 729
और 7 का क्यूब 343। इसके बाद अगर हम देखें, हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 9 का क्यूब है, 9 क्यूब क्या आता है 729, एंड 729 क्या होगा 729 से ये गिवन नंबर क्या होगा छोटा होगा, 729 से ये गिवन नंबर क्या होगा छोटा होगा। तो आप क्या करेंगे इसकी जगह पे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसका क्यूब गिवन नंबर से छोटा हो। तो आप देख सकते हैं कि 9 का अगर क्यूब लेते हैं तो 9 का क्यूब आएगा 729 विच इज लेस देन द गिवन नंबर। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस 9 क्यूब कितना आता है 729 इज लेस देन 857, लेस देन 857, therefore the tenth digit of cube root is 9। 10th digit क्या हो गया क्यूब रूट का 9। तो क्यूब रूट इज 10th डिजिट 9 और यूनिट डिजिट हमने पहले पता कर लिया 5, दैट इज 95 इज द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। ओके, तो इस तरह से आप यूनिट डिजिट मेथड को यूज करके किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज 3.4। नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज 4.3। मूव ऑन एक्सरसाइज 4.3 तो हमने कवर कर लिया। 4.4 now move on exercise 4.4 and the first question is find the cube root of the following. Find the cube root of the following. The first number is -343। तो आपको एक चीज बताया गया है, किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है, इसी तरह से किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, therefore क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर इज अंडर क्यूब रूट ऑफ -343। ऐसे लिख देंगे इसको। नाउ इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है -343। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 343 किसका क्यूब रूट होता है 7 का, सॉरी इसको हम क्या लिख सकते हैं -7 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पेयर बन रहा है 7 का, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और एक पेयर क्योंकि एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है 7 का, तो अभी हमने आपको क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करने के लिए बताया है कि जिसका ट्रिपलेट फॉर्म होता है वो नंबर बाहर हो जाता है। तो ये नंबर आ गया बाहर। ठीक है, दैट इज द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो इसमें भी जैसे अभी हमने एक्सरसाइज 4.3 में क्यूब रूट फाइंड आउट किया है, सेम उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। बस क्या है, सारे नेगेटिव नंबर्स हैं इसलिए बाहर हम माइनस साइन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। नाउ मूव ऑन द सेकेंड क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ 8 इज टू क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 27। ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो आपको मालूम है प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में प्रूव करते हैं इसका प्रूफ, और प्रूफ में हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा 3 क्यूब रूट ऑफ 8 एंड क्यूब रूट ऑफ 27। ओके, क्यूब रूट ऑफ 3
इसको हम ऐसे लिखेंगे 2:2:2 एंड क्यूब रूट ऑफ 27 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा 333। ठीक है, यहाँ से एक ट्रिपलेट, यहाँ से दो ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, तो 2 बाहर आ गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया, दैट इज 6। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6। ओके, नाउ we want to find out the value of right hand side। राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो राइट हैंड साइड में क्या है आपका क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 27। इसके भी प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, 8 के लिखेंगे 2 2 2, 27 इज 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 2 2 यानी 2 का एक ट्रिपलेट और यहाँ पे 3 का एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, तो जिसका ट्रिपलेट फॉर्म होता है उसको क्यूब रूट के बाहर रखते हैं, दैट इज 6। ठीक है, अब आप अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 6 आ रहा है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 6 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई इसलिए प्रूफ हो गया। तो नीचे लिखेंगे हेंस। ओके, तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, सिंपल है, उसी तरह से सेम जैसे मैंने अभी इसको किया, इसी प्रोसीजर से हम इन सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसमें हम फर्स्ट पार्ट करेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 1331। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप अभी तक करते आए हैं क्यूब रूट फाइंड आउट करने का जो मेथड अप्लाई करते आए हैं वही करेंगे। आप दोनों का प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, फिर देखेंगे ट्रिपलेट कौन कौन के नंबर का फॉर्म हो रहा है, जिन नंबर का ट्रिपलेट फॉर्म होगा उनको क्यूब रूट के बाहर रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी गेट आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम 8 के फैक्टर्स लिखेंगे, तो 8 का फैक्टर 2:2:2 एंड 1331। इसका अगर आप फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो लिखेंगे 11:11:11। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का एक ट्रिपलेट और 11 का एक ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, बाहर 2 × 11 कर दिए, दैट इज 22 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। 22 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 क्यूब रूट ऑफ -125 एंड 729, तो इसका भी आप सिंपली कर सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 125 5 एंड 729 का आपको मालूम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज आवर रिक्वायर्ड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं वो रेशनल नंबर के फॉर्म में है। 2197 729/2197। अब इसका आपको क्या करना है, क्यूब रूट। क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट ऑफ 729/2197। सिंपली उसी तरह से हमको करना है, हम क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे, दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे और फैक्टर्स लिखने के बाद दोनों को क्यूब रूट को हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूब रूट का टेबल दिया, क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए या क्यूब का टेबल दिया हुआ है, उसको आप अगर यूज करते हैं तो इजीली कर लेंगे। जैसे 729 को आप लिख सकते हैं 999। ठीक है, ये 9 का क्यूब होता है, तो इसको 9 × 9 × 9 लिखेंगे। 2197 बेसिकली 13 का क्यूब होता है, किसका होता है, 13 का। आपके बुक में पेज नंबर 68 पे एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आप लर्न कर लेंगे तो आपको
1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स का क्यूब रूट लर्न रहेगा। आप जहाँ पे जरूरत पड़ेगा आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं 13 × 13 × 13। अब इसका हमको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक ट्रिपलेट 9 का न्यूमरेटर में फॉर्म हो रहा है और एक ट्रिपलेट 13 का डिनोमिनेटर में फाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे 9 का ट्रिपलेट है तो न्यूमरेटर में हमने लिख दिया, यहाँ पे 13 का ट्रिपलेट डिनोमिनेटर में है तो ये 30 लिख दिया। 9/13 इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के ए का। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 के रेस्ट पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल है, बस आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग क्यूब रूट निकालना होगा और फिर उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।